गुड इवनिंग दोस्तों। आज से हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के नए सिलेबस के अनुसार जहां से हमको जो भी टेस्ट मिलेंगे उनका डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा। हम लोग अब डिस्कशन को शुरू करते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल जो है बरखेड़ा, यह वर्तमान में किस जिले का हिस्सा है? ठीक है, पहला प्रश्न है बरखेड़ा किस जिले में है जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल था? ठीक है, तो ये भोपाल में है। ठीक है, बरखेड़ा और नरखेड़ा ये दोनों, जिनमें खेड़ा खेड़ा है आखिरी में, ये भोपाल में थे। महेश्वर, नौदा टोली, एरन, कायथा ये अन्य ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित किस पुरा स्थल पर तांबे की चूड़ियाँ और 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है? ठीक है, तो तांबे की चूड़ियाँ और 2 कुल्हाड़ियाँ जो है वो कहाँ से मिली है? तो ये आपके कायथा से मिली है। ठीक है, कायथा उज्जैन में है, मतलब उज्जैन जिले में है। यहाँ से हमको तांबे की चूड़ियाँ और 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, पौराणिक नदी रेवा का नाम नर्मदा किसके द्वारा किया गया? तो रेवा का नाम नर्मदा पुरुकुत्स नाम के जो राजा थे इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने अयोध्या के क्षेत्र में शासन किया था और मुचुकुंद जो थे इन्होंने मांधाता नगरी स्थापित की थी, जहाँ पर अभी आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना की गई है और ओंकारेश्वर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो मांधाता जो है ये ओंकारेश्वर का पुराना नाम है। इन्होंने जो है इसकी स्थापना मुचुकुंद ने की थी और रेवा का नाम नर्मदा पुरुकुत्स ने किया था। ठीक है, रामायण काल में शत्रुघ्न के पुत्र जो थे शत्रुघाती ने दशार्ण पर शासन किया था, जिसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी जो राजधानी थी आपकी कुशावती थी। ठीक है, विदिशा क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया था और इसकी राजधानी कुशावती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है अवंती और चेदी के बीच बहने वाली बेत्रवती नदी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है बेतवा से है। 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में अवंती और चेदी, इसके बीच में जो नदी बहती थी उसका नाम बेतवा है। ठीक है, इन 2 महाजनपदों के बीच में। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किस जिले से नंद वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो नंद वंश की जो मुद्राएं हैं ये बड़वानी से प्राप्त हुई है। ठीक है, डी बड़वानी से नंद वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई है। भूमक और नहपान प्रसिद्ध राजा किस वंश के थे? तो भूमक और नहपान जो थे ये छेहरात वंश के थे। ठीक है, अशोक ने विदिशा के सृष्टि की पुत्री श्रीदेवी से प्रेम विवाह किया था। ठीक है, विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो भागभद्र नाम के व्यक्ति थे, जो चारों ऑप्शन में नहीं है लेकिन भागवत धर्म के सम्मान में की थी। तो इसका बी आंसर इन्होंने सही माना है, लेकिन वास्तव में जो शासक का नाम था वो भागभद्र था और भागवत धर्म के सम्मान में, है ना, कृष्ण संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का जो है ये मत था और इसके जो है सम्मान में यहाँ पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ठीक है, 10वां प्रश्न, सातवाहन, आपको यहाँ पर सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना शिशुक ने की थी। कनिष्क के 324 सिक्के कुषाणों की निधि से हरदा से प्राप्त हुए हैं और वृषनाथ जो थे तो वो नागवंश के संस्थापक थे। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से सही है और कौन से गलत है। ठीक है, तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। यहाँ पर म की जगह स लिख दिया है इन्होंने, तो टाइपिंग का यहाँ पर मिस्टेक है, लेकिन लगभग सही बात है। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। कनिष्क के 324 सिक्के जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि कनिष्क के सिक्के जो थे वो हमको हरदा से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है वो गलत है और वृषनाथ जो नागवंश के संस्थापक थे ये कथन सत्य है, इसलिए इस प्रश्न का 1 और 3 उत्तर सही होगा। ठीक है, अब अगला 11वां प्रश्न है बांधवगढ़ निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी रहा? तो बांधवगढ़ के बारे में आप जानते हैं कि ये मगराज वंश की राजधानी रहा। ठीक है, प्रयाग अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने तत्कालीन विदिशा शासक किसको पराजित करके विदिशा पर अधिकार कर लिया था? तो ये श्रीधर थे। ठीक है, श्रीधर को पराजित करके समुद्रगुप्त ने विदिशा पर
अधिकार कर लिया था। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, तो परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जो थे वो सियक द्वितीय थे। यशोरूप लोक के लेखक धनिक जो थे वो किसकी राजसभा में मौजूद थे? तो धनिक जो थे परमार वंश के जो शासक मुंज थे, इनके दरबार में निवास करते थे। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक आप जानते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। परमार वंश का अंतिम शासक महलक देव, अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर आक्रमण करके फिर इनसे राज्य को हड़प लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जैजाक भुक्ति खजुराहो सुमेलित है, काकनाथ सांची भी सुमेलित है, खानदेश बुरहानपुर को कहते थे, ये भी सही है। लेकिन विशपपुरी जो है यह आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि विशपपुरी जो है वो सुहागपुर का नाम था। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? आपका डी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्रोत से परमार वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती? ठीक है, तो कोथेम दानपत्र इससे भी होती है, आईन अकबरी से भी होती है, उदयपुर अभिलेख से भी होती है, लेकिन मधुवन जो लेख है इससे जानकारी प्राप्त, परमार वंश की जानकारी मधुवन लेख से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। समुद्रगुप्त के समय एरन जो है वो स्वभोग नगर के नाम से जाना जाता था, आपने खूब पढ़ा होगा इसको भी। मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये आपका महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में हुआ। बघेल वंश का पहला ज्ञात शासक धवल थे। ठीक है, सी। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? तो त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी थी। होशंगाबाद शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो होशंगाबाद की स्थापना आप जानते हैं अलप खां नाम के जो व्यक्ति थे, दिलावर खां के पुत्र थे, तो इन्होंने जो है होशंगाबाद शहर की स्थापना की थी। ठीक है। पवाया का प्राचीन नाम क्या था? तो पद्मावती था। अच्युतगामी क्या है? तो अच्युतगामी उज्जैन को कहते थे, तो ये एक प्रकार का नगर है। ठीक है। तो ये थे आपके आज के 25 प्रश्न। इस तरह से हम लगातार प्रश्नों की चर्चा करते रहेंगे और न्यू सिलेबस के हिसाब से जो जो भी मटेरियल मुझे मिलता रहेगा वो मैं टेलीग्राम पे भी डालता रहूँगा और आपको वीडियो के माध्यम से भी टेस्ट के डिस्कशन करता रहूँगा। ठीक है। थैंक यू।